हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। जैसा कि वर्ग 3 की वैकेंसी आपके आने वाली है, पात्रता हो चुकी है, चयन परीक्षा कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी आपकी डेट आ सकती है। तो हम लोग जैसा कि डेली तो मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, रेक्टेंगल यानी कि आयत वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कितने टाइप होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले नहीं भी पढ़ा है या कम समझ में आती है मैथ्स या मैथ्स से डर लगता है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको मैथ्स से प्रेम करवाएगा, यानी कि आपको मैथ्स के प्रति ऐसा बनेगा कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, आयत के कुछ फॉर्मूले हैं जो लिखे हुए हैं। जिस डब्बे में ये बंद है फॉर्मूले, वो डब्बा ही आपका आयत होता है। आपको बहुत अच्छे से वैसे पता भी है। आयत के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो लंबाई का गुणा करेंगे चौड़ाई में, वो क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। परिमाप की बात करें, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे लंबाई चौड़ाई जोड़ के, तो परिमाप आ जाएगा। परिमाप का कोई और अर्थ नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और अगर वो चारों तरफ घूम के, इसके चारों तरफ घूम करके वापिस अगर यहां पहुंच जाता है, तो ये जो एक चक्कर उसने काटा है ये क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। इस चक्कर में आप ध्यान से देखें तो एक बार वो लंबाई चल रहा है, एक बार वो लंबाई चल रहा है, फिर एक बार वो चौड़ाई चल रहा है, फिर एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई। तो इसलिए 2 बार लंबाई चल रहा है तो 2l, 2 बार चौड़ाई 2b, तो यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी जो बनता है वो आपका परिमाप बनता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है विकर्ण का। विकर्ण का मतलब होता है ये जो आयत का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके एक कोने से लेकर सामने वाले कोने तक अगर हम जाते हैं या एक रेखा खींचते हैं, तो वो जो रेखा है तिरछी रेखा, वो आपका विकर्ण या डायगोनल कहलाता है। वैसे भी ये जो विकर्ण होता है ये अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने 10वीं में पढ़ा था समकोण त्रिभुज। आपको दिख रहा होगा येलो कलर में मैंने आपका समकोण त्रिभुज बना दिया है। समकोण त्रिभुज में 10वीं की फेयर कॉपी में आपने लिखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। 10वीं की जब फेयर कॉपी बना रहे होंगे आपने पाइथागोरस प्रमेय लिखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां कर्ण क्या बन गया? कर्ण क्या बन गया? विकर्ण बन गया। और आधार क्या बन गया? कर्ण की जगह में विकर्ण लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है आयत में। और ये जो आधार है ये क्या है? लंबाई का स्क्वायर, और ये जो लंब है ये चौड़ाई है। तो विकर्ण का स्क्वायर हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और विकर्ण के स्क्वायर से अगर स्क्वायर यहां हटाते हैं तो उधर जाकर के अंडर रूट लग जाता है। इस तरीके से आपके 3 फॉर्मूले आपको काम में आने वाले हैं, जो कि है क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, परिमाप और आपका विकर्ण। 3 चीजें आपको याद रखना है। अब आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां ध्यान रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल दिया होगा वो तो आपका या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मतलब स्क्वायर जरूर लगा होगा, क्योंकि 2 भुजाओं का गुणा होता है तो स्क्वायर बनता है। और यहां पर इसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दे रखी है और परिमाप पूछा है। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ ले कि आपको लंबाई चौड़ाई देकर के क्षेत्रफल, लेकिन वो इतना सरल पूछेगा नहीं। यहां पर आपको क्षेत्रफल देकर के परिमाप पूछा जा रहा है। तो आप जो दिया है, जैसे क्षेत्रफल की बात हम करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां क्षेत्रफल की जगह आपको 60 दिया है, क्षेत्रफल की जगह आप कितना लिख दो? 60 लिख दो। लंबाई की जगह यहां पर हमको नहीं पता है, x मान लेना है। चौड़ाई की जगह यहां पर 5 दिया है, 5 लिख दो। इससे क्या पता चलेगा? लंबाई आपको पता चलेगी कि लंबाई कितनी है। तो यहां लंबाई जो आई आयत की वो कितनी आ गई? 12। लेकिन 12 पे आंसर नहीं लगाना है, अभी रुकना है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा। हमसे पूछा परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का गुणा करेंगे और लंबाई चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई चौड़ाई हमको पता है, लंबाई हमने निकाली 12, लंबाई हमने निकाली 12, चौड़ाई हमारी है दे रखी थी 5, 12 5 17, 17 दूना 34, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप लोग कर लेंगे। 34 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा।
जब परिमाप की बात होती है तो केवल सेंटीमीटर लिखा हुआ आता है, स्क्वायर नहीं आता। परिमाप केवल सेंटीमीटर में होता है जबकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आप लोग चाहें तो मैं यहां पर 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 से 20 सेकंड का। आप ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर के साथ साथ में करते चलिएगा। यकीन मानिए आपको मैथ्स आने लगेगी, बहुत इजी है और हम लोग ले भी बिल्कुल इजी से, है ना, चल रहे हैं। हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना, वो की वही बात, बस उसमें चौड़ाई दे रखी थी, इसमें लंबाई दे रखी है। इसमें भी क्षेत्रफल देकर के आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है। बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, आपने कर लिया होगा। आप अपना आंसर नीचे जो चल रहा है उसमें आप लिख सकते हैं जो भी आपका आंसर आ रहा है। चलिए, तो मैं लिखता हूं यहां पर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। हर बार क्यों लिख रहे हो सर? ताकि आपको याद रहे। आयत का क्षेत्रफल की जगह हम लोग लिखेंगे 80, लंबाई की जगह लिखेंगे 16, चौड़ाई नहीं पता है x मान लो, तो यहां से जब ये 16 इधर गुणे में है, 16 x के गुणे में है, तो ये 16 इधर जाकर के बटे में जाता है। अगर उधर गुणे में है इधर बटे में आएगा, बराबर उधर क्या बचा x। 16 से काटेंगे 5 बार तो x की वैल्यू कितनी आई 5। लेकिन 5 हमारा आंसर नहीं है, 5 तो क्या आई, चौड़ाई आई। 5 तो क्या आई, चौड़ाई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परिमाप क्या होगा। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप लंबाई की जगह जो दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी थी भाई साहब 16, यहां लिख दो 16। चौड़ाई कितनी निकाली हमने, चौड़ाई निकाली 5, यहां रख दो 5। 16 5 कितना हो गया 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। इसका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा वो 42 बनेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आप ये मत मानिएगा, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें आती है, तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कुछ आता होगा, उनको ये चीजें सरल लग रही होगी। आप अगला वीडियो देखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 68 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। आपको तुरंत बताना है, मैं आपको यहां पर समझ देता हूं, करिए फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। 10 सेकंड से 20 सेकंड आपको लेना है और आंसर करते चलना है। मैं ये मान के चल रहा हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास एक कॉपी एक पेन होगा। आपको मेरे बताने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो पढ़े पढ़े वीडियो देखता रहूं, मैथ्स वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप सोते सोते देखो। आपको ईमानदारी से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें आसान होगी। तो चलिए आ जाते हैं इस सवाल पे। आपको दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 68, क्योंकि 68 दे रखा है। लंबाई नहीं पता है, x मान लेंगे। चौड़ाई दे रखी है 4, 4 का उधर जाकर के भाग लग जाएगा। सीधी सी बात है कि x के जो गुणे में होता है वो उधर जाकर के भाग में चला जाता है। प्लस होता है तो उधर जाके माइनस, माइनस होता है उधर जाके प्लस, गुणा होता है उधर जाके भाग, भाग होता है उधर जाके गुणा। ये चिन्ह चेंज होते हैं। 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 7 28। तो यहाँ पर लंबाई जो आ रही है वो 17 आ रही है। लेकिन हमसे लंबाई नहीं पूछी है, हमसे पूछा है परिमाप। तो आप लोग समझ चुके होंगे परिमाप बराबर क्या होता है। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई की जगह अभी हमने निकाला है 17, लंबाई की जगह 17। चौड़ाई हमको सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 4, यहाँ 4 लिखेंगे। 17 4 21, 21 दूना 42, इसका सही जवाब होगा। जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो का वही इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर होगा 42 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं ये सीरीज में कंटिन्यू करूं, आपको चैप्टर पढ़ाऊं बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, बहुत बेसिक टू एडवांस तक। ऐसा भी नहीं कि यही सवाल करते रहे हम लोग, एडवांस में भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, पर बेसिक लेना बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करें, हम लोग अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
अब आपको देखो, हमने क्षेत्रफल से परिमाप निकालना सीख लिया है, अब परिमाप से क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा इस सवाल में हम लोग करेंगे कि भैया आपको परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और पूछा क्षेत्रफल है, बीच में एक मीडिएटर है जो कि आपको लंबाई दे रखी है, तो आपको यहां पर पहले तो चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई है ऑलरेडी, इन दोनों का गुणा ही क्या होता है, क्षेत्रफल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये हमने शुरू में ही फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब यहां पर परिमाप की जगह लिख दो 60, परिमाप दिया है 60 तो परिमाप की जगह लिखो 60, फिर 2 गुणा लंबाई दे रखी है 20 तो लंबाई की जगह लिखो 20, चौड़ाई नहीं दे रखी है, चौड़ाई को मान लेंगे x, ब्रैकेट बंद। अब 2 से इधर गुणा हो रहा है तो इधर 60 में आकर के 2 का भाग लगेगा, 60 में भाग लगेगा आ जाएगा 30। आ रही बात समझ में? इधर आप 20 प्लस x कितना करें कि 30 बन जाए, तो आप भी समझदार है कि 20 में क्या जोड़े कि 30 आ जाए, 10, बिल्कुल सही। तो यहां चौड़ाई की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, लेकिन हमसे 10 नहीं पूछा है, हमसे पूछा है भैया क्षेत्रफल बताओ। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो भैया सवाल में ही दे रखी थी, कितनी, 20, चौड़ाई हमने निकाली है 10, 20 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 200, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल से परिमाप तो आ ही गया, इसमें परिमाप देकर के आपसे क्षेत्रफल पूछा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या आंसर इसका बन जाएगा। संख्या मैंने बहुत छोटी इसलिए ली है कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, एक बार आप तैयार हो जाएं बड़े क्वेश्चन करने के लिए। तो बेसिक आप लोगों को यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, आंसर लाइए, क्या आंसर आपका बन जाएगा। एक आयत का परिमाप दिया है, लंबाई दी है, क्षेत्रफल पूछा है, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। आप जानते हैं दोस्तों कि परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप की जगह लिख दो 28, लंबाई की जगह लिख दो 8, चौड़ाई नहीं पता x मान लो। और एक और चीज कि इस 2 का यहां गुणा हो रहा है, इधर 2 का अंदर गुणा हो रहा है, तो 2 का इधर आकर के भाग लगेगा, 28 में 2 का भाग लगाओगे तो 14 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इधर 8 में क्या जोड़ूं कि 14 बन जाए, तो आप x को इधर रहने दो, ये प्लस का 8 है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, बचेगा 6, तो x की वैल्यू 6, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई, 6। अब क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है, लंबाई 8 दे रखी है, चौड़ाई 6 है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 से 48, बिल्कुल सही जवाब। आ रही बात समझ में? ये ऐसे क्वेश्चन है आप ओरली कर सकते हैं इनको, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि परिमाप 24 है और लंबाई 7 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने सीखा है बहुत आसानी से कि भैया परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, उसकी जगह परिमाप की जगह 24, लंबाई की जगह कितना दिया है 7, चौड़ाई की जगह x लिख दो। अब आराम से आप लोग 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा वही साहब, 12 बार। अब 7 में क्या जोड़े के 12 आ जाए, तो चौड़ाई कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो चौड़ाई आपकी 5 है, लंबाई 7 है, और क्षेत्रफल होता है 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, इसका सही जवाब यहां पर बन जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी बिल्कुल आसानी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी वही है कि आयत का परिमाप 40 है, लंबाई 15 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। संख्याओं का खेल है, बस आपको फॉर्मूले रट जाए, इसलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। जैसे कि परिमाप बराबर, आपको समझ में आ गया है कि परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप की जगह लिख देंगे 40, लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह, यानी कि लंबाई 15 है, 15 लिख दो, चौड़ाई की जगह x, 2 से करेंगे वैसा आ जाएगा 20, 15 में क्या जोड़ो कि 20 आ जाए, तो आप भी समझदार है, 15 को इधर ला करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20 में से 15 गया, 5 आ रहा है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 5, लंबाई कितनी थी, 15, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी 15, चौड़ाई कितनी 5, 15 5 कितना हो गया 75। बोलो आया समझ में क्या, आपका पहले ही आंसर आ गया होगा। जितने भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, लाइक वगैरह करते चलिएगा, ये डिजिटल गुरु दक्षिणा है, आपसे कोई मैं फीस तो ले नहीं रहा, यूट्यूब पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको केवल लाइक करना है। इससे क्या होगा,
कि आप गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। पहले के जमाने में तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, मैं तो अंगूठा केवल उस पर लगाने को बोल रहा हूँ, जो लाइक दिख रहा है उस पर आप दबा दो बस, ठीक है। नहीं तो कटवा के लेता कितनी मेहनत हो जाती है ना, कितनी दिक्कत हो जाती। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा फटाफट से, क्या आंसर आपका बन जाएगा, सॉल्व करो जरा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, चेक करना है, आंसर लाना है आपको। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई आपका 8 है, तो परिमाप क्या है। क्षेत्रफल दे तो आपको क्षेत्रफल बराबर लिख लेना है कि भैया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह 120 लिखेंगे, लंबाई हमको नहीं पता है लेकिन क्या पता है, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8। आपको मैंने बता दिया है कि जब x में 8 का गुणा हो रहा है तो उधर जाकर के भाग लगेगा, तो 120 के बटे में 8 आ जाएगा और उधर क्या बच जाएगा, x। तो 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 45, तो 15 क्या आ गई, आपकी लंबाई आ गई। अब 15 लंबाई है लेकिन 15 आंसर नहीं है, क्योंकि लंबाई तो पूछी नहीं, क्या पूछा, परिमाप पूछा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई की जगह लिख देंगे हमने जो निकाली है 15, चौड़ाई की जगह लिख देंगे जो सवाल में दे रखी थी 8। 15 और 8 23, 23 दूना 46। तो इसका सही जवाब क्या बना, 46 बना, 46 बना। आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालेंगे। अब दोनों चीजें देकर के आपसे लंबाई चौड़ाई पूछ ली। अभी तक क्या हो रहा था, क्षेत्रफल देकर के परिमाप, फिर परिमाप देकर के क्षेत्रफल, लेकिन परिमाप क्षेत्रफल दोनों दिए हैं, लंबाई चौड़ाई आपको बतानी है। तो वैसे भी आप लोग समझदार हैं कि परिमाप से पहले आप क्षेत्रफल देखेंगे कि भैया क्षेत्रफल कितना है, 65। क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करते हैं, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके। तो हम 18 का 2 में गुणा करें तो क्या 36 आ रहा है, वो क्षेत्रफल तो नहीं है, वो तो परिमाप है, ये नहीं लेना है। 13 का गुणा 5 में करो, 13 पंजे 65, तो ये 13 5 हो सकती है, 13 6 नहीं हो सकती, 15 5 नहीं हो सकती। तो मात्र एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर के हम 65 क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो करना होते हैं वो आपको ऑप्शन से करना होते हैं। ऑप्शन पे आप नजर डालेंगे, आराम से आप लोगों का बन जाएगा। सर मान लो यहाँ ऑप्शन नहीं होते तो फिर आपको 65 के फैक्टर करना पड़ते, 65 के फैक्टर करते, 65 का भाग, 65 में किसका भाग जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 का जाता है, 5 का भाग लगाना, 5 एकम 5, 1, 5 दिया 15, तो 13 से ही जाता है। तो दो संख्याएं आ गई 13 5, तो लंबाई चौड़ा क्या हो गई, 13 5 हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी इतना करने की हमको जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन दिए हैं, आपकी परीक्षा की खासियत बताऊं कितनी बढ़िया परीक्षा है। जब हम 10वीं 12वीं में होते थे तब तो केवल क्वेश्चन आता था, उसका आंसर हमको बना के लिखना पड़ता था। आज की सुविधा यह है कि प्रश्न भी यही है, उत्तर भी यही है, 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, प्रश्न उत्तर दोनों दे रखे हैं, केवल 3 ऑप्शन ज्यादा है, वो ऑप्शन हटाने हैं बस, और क्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या होगा यदि इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो। बताओ जरा क्या आंसर इसका बन जाएगा। कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है, और साथ में एक्स्ट्रा जो चीज दे रखी है वो चौड़ाई दे रखी है। तो भैया क्षेत्रफल दिया है तो मैं जानता हूं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बोलो, क्षेत्रफल की जगह जो क्षेत्रफल दे रखा है 85 वो हम लिख देंगे। लंबाई दे रखी है नहीं, चौड़ाई दे रखी है हाँ, कितनी दे रखी है 5, लिखो 5। 5 का भाग लगाया 85 में, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। x की वैल्यू 17 यानी कि लंबाई क्या हो गई 17। हमसे क्या पूछा था, परिमाप पूछा था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई की जगह कितना लिख दो 17, चौड़ाई की जगह कितना लिख दो 5। आप 17 5 करेंगे 22, 22 का डबल होगा 44, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा होगा। हाँ, इसके अलावा कोई दोस्त ऐसा है जिसको लगता है कि ये वीडियो मेरे को समझ में आ रहा है,
तो ऐसे सारे वीडियो आपको देखना है या पूरी मैथ्स पढ़ना है तो आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ऐसा भी नहीं है कि हजारों में है, मात्र 499 का कोर्स है। वो भी आपको वैलिडिटी इसमें 1 साल दी जा रही है कि पूरे 1 साल के लिए आप 500 रुपए में पूरा कोर्स लेकर के सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। कहां पढ़ सकते हैं? अपना ऐप है लेयर 3 एजुकेशन। लेयर 3 एजुकेशन, ये ऐप आप डाउनलोड करना, जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूरा कोर्स भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है। बाकी कोई अगर आपको लगता है कि मेरे को आता है, कोई समस्या नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पढ़िएगा ध्यान से, आंसर करने की कोशिश करिएगा। एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, हम थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई में एक वैल्यू ना देकर के कम ज्यादा देकर के पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 42, 45, 35 या 65? इसको कैसे करते हैं? ये है आयत आपका, ठीक। जो लाइन बोली गई है वो ध्यान रखना कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। चौड़ाई से ज्यादा है तो चौड़ाई को मानना है x। चौड़ाई को क्या मानना है? x। लंबाई उससे 2 ज्यादा तो लंबाई की जगह लिखना है x + 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चौड़ाई अगर 10 होती, लंबाई 2 ज्यादा होती, 10 + 2 नहीं लिखते हम लोग। वैसे अगर चौड़ाई नहीं पता है तो मैंने क्या मान ली? x, और 2 ज्यादा है तो x + 2। तो यहाँ x हो गया, यहाँ x + 2 हो गया। और क्या दिया था? परिमाप। तो हम लोग यहां अगर लिखें, जो कि हमको बहुत अच्छे से अब पता चल चुका है कि परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर हम 2 गुना लंबाई की जगह, लंबाई हमको x + 2 पता है तो लंबाई की जगह लिखेंगे x + 2। चौड़ाई कितनी है? x। और बराबर में हम लोग परिमाप 24 दिया है, परिमाप की जगह कितना लिख देंगे? 24। मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 है इसका अंदर गुणा हो रहा है, तो अगर गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग लग जाएगा। 24 में 2 का भाग लगेगा 12 बार। और x को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है 2x, लेकिन x का x में गुणा करते हैं तो x² बनता है। x जोड़ते हैं 2x प्लस का 2 इधर जाकर के माइनस का 2, ये प्लस का 2 इधर जाकर के माइनस का 2, तो 12 में से 2 गया, 10 बचा। 10 किसके बराबर? 2x के बराबर। तो 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारा जो x यानी कि हमने x जो माना था उसकी वैल्यू 5 आ गई। x हमने क्या माना था? x हमने चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई आ गई 5, तो लंबाई इससे 2 ज्यादा यानी कि 7। तो 7 पंजे आपको बताना है, बस क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 5 × 7 या 7 × 5 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब बना वो बना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है? तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें, चाहे भले इसमें 30 सेकंड का आप समझ लो, पर इसको आप खुद करो। क्या लिखा हुआ है पढ़ो ध्यान से, आंसर लाओ। क्या आंसर आपका बन जाएगा? परिमाप 28 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। करो जरा फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? सॉल्व करना है, आंसर लाना है आपको, बताओ। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने किया होगा कि आयत आपने बना करके भी देखा होगा कि लंबाई चौड़ाई से 2 ज्यादा है, तो हमने ज्यादा यहां पर संख्याएं बदली नहीं है। उसमें भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा था, इसमें भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। उसमें परिमाप 24 था, इसमें 28 है। तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहां पर आयत बनाता हूं, आयत की चौड़ाई x मानता हूं तो लंबाई x + 2 हो जाएगी। अब x + 2 हो जाएगी तो मैं यहां पर लिखता हूं भैया परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लिख दूंगा x + 2, चौड़ाई की जगह लिख दूंगा x, इधर बराबर में लिख दूंगा 28। 2 से काटूंगा 28 को, कितनी बार कटेगा? 14 बार। इधर x और x मिलकर के 2x + 2 प्लस का 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस का। 14 में से 2 गया, बचा 12। ये 2x बराबर 12 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से काट देंगे 6 बार। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। x की वैल्यू 6 है तो हमने जो चौड़ाई मानी थी वो तो आई 6 और लंबाई 2 ज्यादा यानी कि 8।
लंबाई चौड़ाई 6 8 आ रही है, तो क्षेत्रफल आप बता ही सकते हैं 6 8 कितना होता है 48। ये हो गया आंसर आपका। आ रही है क्या बात समझ में? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लिए चल रहा हूं, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। जब हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट बेसिक वाले तो आपको काम आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वही क्वेश्चन, संख्या चेंज बस। तो आप कर देंगे फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, बताना है आंसर। ठीक है, करो जरा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। परिमाप दिया है 30, लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा, तो क्षेत्रफल कितना? करते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक वगैरह जरूर करना है आपको। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से वो एग्जाम में एक आध नंबर कम नहीं पड़ते। आपने सुना होगा, आपके कोई भाई साहब तैयारी कर रहे होंगे, उनके 1 नंबर से रह गए थे, वो नंबर कम नहीं पड़ता है, वो आ जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर दिया है परिमाप, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आयत बना लेता हूं कि भैया आयत की लंबाई में या चौड़ाई में x मान लेता हूं, और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 ज्यादा है, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 5। ज्यादा है तो प्लस, और मैं आगे गुना वाला भी करवाऊंगा आपको, सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अभी आप केवल इतना समझो कि ज्यादा बोले तो इसको x मानना है, इसको x प्लस 5 मानना है। और बराबर में क्या दिया था? परिमाप। तो परिमाप आपको पता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब परिमाप की जगह लिखना है 30, लंबाई की जगह x प्लस 5, चौड़ाई की जगह x। 2 से उधर गुणा हो रहा है, इधर भाग लग जाएगा। 2 से 30 में भाग लगाया 15 बार, x और x को जोड़ा 2x प्लस का 5। अब आप जानते हैं कि ये जो प्लस का 5 दिख रहा है वो इधर आकर के माइनस का 5 होगा। 15 में से 5 गया, 10 बचा, इसके बराबर 2x के बराबर। 2x मिलके 10 है, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हमारी जो भुजा थी, जो हमने x मानी थी, वो चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई 5, लंबाई 5 में भी 5 ज्यादा यानी कि 10। तो लंबाई चौड़ाई को गुणा करें 5 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 50, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां बात गुना की नहीं, ज्यादा की नहीं हो रही है, नया शब्द यहां दिखा है आपको 3 गुना। पढ़ो इसे। आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। पिछले सवाल में क्या था? ज्यादा है। इसमें क्या लिख रखा है? गुना है। समझना अंतर को, ज्यादा गुना, ज्यादा अलग होता है, गुना अलग होता है। गुना में क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि अगर मैं ये लंबाई और चौड़ाई अगर मैं आयत में खुद देखना चाहूं, मैं चौड़ाई x लूं तो लंबाई उसकी 3 गुना है, x का 3 गुना। 3 गुना बोले तो 3x होगा। आ रही बात समझ में? अब हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं कि भैया क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई की जगह जो हमने मान लिया है 3x, चौड़ाई की जगह जो हमने माना है x, और जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है भाई साहब 300। कितना दिया है? 300। तो आप भी समझदार हैं, 3x का x में गुणा होगा, तो जब x का x में गुणा होता है तो x स्क्वायर बनता है, x में x जुड़ता है तो 2x बनता है, गुणा होता है x स्क्वायर बनता है, बराबर 300। 3 का गुणा हो रहा है x स्क्वायर में, 3 का इधर आकर के भाग लग जाएगा, 3 का भाग 300 में देंगे तो 100 बचेगा। 100 बराबर आ रहा है x स्क्वायर के, x स्क्वायर के बराबर 100 है, तो x बराबर तो 10 हुआ ना। इसका स्क्वायर 100 होता है 10 का, तो ये x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो हमने जो चौड़ाई मानी थी वो 10 है, लंबाई उसकी 3 गुना यानी कि 30 है। अब हमसे क्या पूछा? परिमाप। परिमाप तो आप जानते ही हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। बस लंबाई जो हमने निकाल ली है उसकी जगह लिख दो कि लंबाई है 30, चौड़ाई है 10, 30 10 40, 40 का दुगुना 80। बिल्कुल सही जवाब, इसका करेक्ट आंसर बन गया 80। आप लोगों का भी आया होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किए हैं कि एक अगर समझ में आ जाए, वैसे 2 और आप खुद कर लो हाथों हाथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15।
आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 137, 147, 157, 148। ठीक है, करिए फटाफट से क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। एक और चीज, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है अगर आपको समझ में आया। आज की क्लास कैसी लगी जरूर अपने विचार जरूर रखिएगा वीडियो के नीचे, है ना। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। 15 से आगे बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, है ना, तो हम लोग करेंगे। बस आपका आज मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया। बेसिक अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे और चलेंगे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। आयत वाला टॉपिक जो है आपकी जिंदगी में किसी भी परीक्षा में आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।